हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय द्वारका सोमनाथ व्लॉग। तो हम व्लॉग की शुरुआत करते हैं अपने घर के कान्हा जी और महादेव से। तो गाइस, ये हूँ मैं जो समय से पहले तैयार होके बैठी हूँ। उसके बाद फाइनली हमारी जब कार आ गई हमें स्टेशन पिकअप करने के लिए, हम सब बैठ गए कार में और ये हम पहुँच गए स्टेशन। हमारी ट्रेन एक आध घंटे में आने वाली थी तो हम वेट कर रहे थे। उसके बाद हम लोग गए थे राजकोट मेरी बुआ के घर पे, क्योंकि हमें डायरेक्ट द्वारका की ट्रेन नहीं। तो ये हम तैयार हो गए हैं मेरी बुआ के घर से निकल के द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। बट उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबको मिलना, बाय करना प्यार से। और ये ट्रेन के नज़ारे देखो मेरे गाइस, कुछ भी बोलो गाइस, ट्रेन में ये जो नज़ारे देखने का मज़ा है वो और कहीं। और ये हम पहुंच गए इसके साथ द्वारका स्टेशन। स्टेशन से निकलते ही पहला काम हमने रिक्शा ढूंढने का किया, क्योंकि हम सब बहुत थक गए थे। बट रिक्शा के बाहर से जब मैं देख रही थी सब कुछ, मुझे सब कुछ बहुत ऐसा विलेज टाइप वाइब दे रहा था। और फाइनली हम अपने होटल पहुंच चुके हैं। काफ़ी बजटेड और अच्छा होटल था। आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस। लाइक ये एक एसी रूम था और एक रूम का पर नाइट का प्राइस था समवेयर 2000 और 2500। एंड वो फैमिली रूम था, तो हम एक रूम में 5 जन थे। तो आप सोच सकते हो। और फैसिलिटीज़ भी ओके थी। यहाँ पे कुछ खाने वाने का वो था नहीं, अरेंजमेंट नहीं था। बट बाजू में होटल्स थी और आप चाहो तो स्विगी जोमेटो से भी मंगवा सकते हो। इट्स कम्प्लीटली फाइन। और इसका वॉशरूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। कि रूम मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। और इस रूम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि ये द्वारकाधीश मंदिर के एकदम पास में था, लाइक 7 to 10 मिनट्स वॉकिंग। और बाकी इन सब के बेसिस पे अगर मुझे इस रूम को रेट करना हो तो ओवरऑल इट इज़ अ सॉलिड 8/10। तो ये रूम एक्सप्लोर करने के बाद हम गए थे बाहर खाना खाने। रूम के एग्जैक्ट सामने ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे खाना काफ़ी डिसेंट और अच्छा था। बट हाँ, बोल सकते हैं दैट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव। was worth it because the taste of the food was amazing. like हम सब ने दो बार दाल और वो सब ऑर्डर किया था, so you can imagine। एनीवेज, खाना खा के हम निकल गए थे द्वारकाधीश मंदिर के लिए अराउंड 4:45, क्योंकि द्वारकाधीश मंदिर के टाइमिंग्स होते हैं और वो 5 बजे खुलने वाला था, जहाँ तक हमें पता था। 7 मिनट चलने के बाद हमें दिख गया था दूर से द्वारकाधीश का मंदिर एंड आई वॉज सो एक्साइटेड। फिर हम जैसे ही थोड़ा और पास आए, हमने ये पिलर जैसा कुछ देखा। आई रियली डोंट नो व्हाट इट इज, बट अच्छा था। फिर ये गोमती घाट हमने एक्सप्लोर किया। वहाँ पे कैमल राइड्स भी होती है, इफ़ यू वांट आप डेफिनेटली कर सकते हो। और वहाँ पे ये कुर्ती वगैरह भी मिल रही थी, विच वॉज क्वाइट गुड। और ये है द्वारकाधीश मंदिर के टाइमिंग्स। प्लीज़ मेक श्योर आप यही टाइम पे जाओ। टाइम पे पहुँचे थे तब जस्ट द्वारकाधीश की ध्वजा चेंज हुई थी। और गाइज, इसके आगे मुझे फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं था, तो आई वॉज अनेबल टू शूट। फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे नागेश्वर महादेव के दर्शन करने। वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। द्वारकाधीश के मंदिर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। बाय कार जाओगे तो आप हार्डली 30 मिनट्स के अंदर पहुंच जाओगे। तो प्लीज़ विजिट करना अगर आप द्वारका मंदिर जा रहे हो। फिर हमने वहां मंदिर के बाहर से ही महादेव के नाम का टीका करवा लिया था और फिर हम एंट्री करते हैं मंदिर में। काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे महादेव के दर्शन करने के लिए। लाइन भी बहुत लंबी थी, बट वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, जिस वजह से लाइन भी काफ़ी जल्दी आगे बढ़ रही थी और हमने बहुत जल्दी दर्शन कर लिए थे। हमने जितना बफर टाइम रखा था उसका आधा भी नहीं लगा था हमें। महादेव के मंदिर में आपको अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड था, तो मैंने ये सारे क्लिप्स अंदर के भी लिए हैं। जब महादेव की दर्शन की बारी आए तब आपको फ़ोन रख देना है, उसके बाद आप फिर से शूट कर सकते हो। मैंने भी वही किया है। मंदिर से आप जैसे बाहर निकलोगे आपको ये प्यारे से महादेव और माता जी साथ में मिलेंगे, विच इज़ वेरी क्यूट। उस मूर्ति के पास ही एक प्यारी सी गौ माता आई थी, वो बहुत क्यूट थी, बहुत फ्रेंडली थी। मज़ा आया उनके साथ थोड़ी देर खेल के। मेन मंदिर से थोड़ा बाहर आके आपको महादेव का ये बड़ा सा स्टैचू दिखेगा, जहाँ आप फोटो क्लिक करवा सकते हो। जैसे बाहर निकल पड़े हैं गोपी तालाब। नागेश्वर महादेव का मंदिर और गोपी तालाब सब कुछ पास पास में ही है। 5-10 मिनट का ही फर्क है बाई कार। गाइस, गोपी तालाब के बाहर भी हमें एक प्यारी सी छोटी सी काऊ मिल गई थी, तो उनके साथ भी हमने थोड़ा सा खेला। गोपी तालाब से बाहर निकलते ही आपको बहुत सारी शॉप्स दिखेगी इफ़ यू वांट टू परचेज एनीथिंग। फिर आप जाके करना गोपीनाथ जी के दर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। उस मंदिर से निकलते आपको दिखेगा राम सेतु का राम नाम का तैरता हुआ पत्थर। ये सब देखने के बाद हम लोग निकल पड़े थे बेट द्वारका की तरफ, क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर आप द्वारका आके द्वारकाधीश के दर्शन करते हो और बेट द्वारका नहीं जाते हो तो आपके दर्शन अधूरे कहलाते हैं। जो लोग पहले यहाँ गए होंगे उन्हें पता होगा कि पहले लोग बोट से जाते थे बेट द्वारका, बट अब वो बहुत रिस्की हो चुका है। इस वजह से वहाँ पे ये सुदर्शन सेतु का निर्माण किया गया है।
जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और वहाँ पे लोग रील्स भी बनाते हैं, फ़ोटोज़ भी खिंचवाते हैं क्योंकि बट गाइज लेट मी टेल यू, अगर आप अपनी पर्सनल कैब से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं बेट द्वारका पूरा घूमने, तो आपको आफ्टर एक पॉइंट अपनी गाड़ी या फिर जो भी अपना ट्रांसपोर्ट है वो रुकाना पड़ेगा ब्रिज के पास और लोकल रिक्शा में ही जाना पड़ेगा क्योंकि यही उनका रूल है बेसिकली। आपको अपनी कार अंदर लेके नहीं जाने देंगे। मैं वहाँ पे पहुँच गई थी, उसके बाद हम लोग अंदर का शूट नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे मुझे जो पहला फ़ोन स्टैंड दिखा था रखने के लिए, वहाँ पे मैंने अपना फ़ोन रख दिया था। बट गाइज आप ये मत करना, आप अंदर रखना, वहाँ पे और जगह है। कोई बात नहीं गाइज। वहाँ से रिटर्न में हम ये द्वारकाधीश ढाबा में खाना खाने रुके थे। यहाँ का खाना बहुत अच्छा था। फिर हम लोग गए थे एक बीच पे, वहाँ का पानी एकदम ब्लू सा था, ठंडा। फिर घूमने के बाद हम लोग गए थे रुक्मणी माता के दर्शन करने, बट अनफॉर्चुनेटली हम अंदर नहीं जा पाए थे क्योंकि हम अराउंड 1-2 बजे गए थे और तब टेम्पल बंद हो चुका था। पर हमने टेम्पल के बाद ये देखा कि लोग ऐसे पत्थर जमा कर रहे थे। दैट वाज क्वाइट वियर्ड। पर अगले दिन हम निकल गए थे भड़केश्वर महादेव के दर्शन करने, जो भी एक बीच के पास ही है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ज्योतिर्लिंग बट डेफिनेटली टूरिस्ट स्पॉट, आपको डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। वहाँ का बीच बहुत सही है और मंदिर भी काफ़ी अच्छा है। गाइस पर्सनल एक्सपीरियंस, हमें लगा था 1-2 घंटा तो यहाँ पे आराम से चला जाएगा, इस वजह से हम बहुत बफर टाइम लेके चल रहे थे। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे भीड़ भी नहीं थी, इस वजह से हम स्टेशन बहुत जल्दी पहुँच गए थे। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो कि आप स्टेशन जल्दी पहुँच जाओ तो आप ऐसा एग्जीक्यूटिव लॉन्च बुक कर लेना। स्टेशन पे ही इसका 1 आवर का 50 रुपीज़ प्राइस होता है पर पर्सन और ये अंदर से काफ़ी अच्छा होता है। लाइक अंदर एसी भी होता है। बाहर धूप में जलने से अच्छा तो आप यहीं पे बैठो। बारे में शायद से बहुत कम लोगों को पता है, इस वजह से काफ़ी लोग भी नहीं थे अंदर। तो गाइज इसी के साथ मैं अपना द्वारका व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। मेरा नेक्स्ट व्लॉग सोमनाथ का आने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।